बहुत सारे सवाल हैं। तो 7 तरह के सवाल हमें दिए थे, ये हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जवाब निकालने थे। मुझे बताइए कि सवाल जवाब अपने जिले में पीएल मामलों को संबोधित करने में अपना अनुभव साझा करें। पुनर्वास का कार्य मैंने किया हुआ है, रिहेबिलिटेशन का 3 साल से मैं रिहेबिलिटेशन में रही हूँ। तो पुनर्वास का जो भी प्रोसेस हमारे फॉलो किया था, जो भी हमारा प्रोसेस था पुनर्वास का, उसको हमने फॉलो किया है। और दूसरा सवाल था कि पुनर्वास को संबोधित करने में क्या चुनौतियां हैं और उसमें उनसे कैसे कैसे पार पाया। बहुत से लोगों को फंड नहीं मिला, एनएचआरसी को रिपोर्ट किया और प्रशासन सहयोग नहीं करना। पुनर्वास के लिए सबसे जरूरी है कि मजदूर को जो है रिहेबिलिटेशन स्कीम्स का लाभ मिले और वहाँ तक उसकी पहुँच हो। तो ये भी हमारे अनुभव से ये था कि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मजदूर को आरसी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आरसी मिलेगी वो टाइटल क्लियर नहीं होगा उसका पुनर्वास स्कीम से जुड़ने का। तो वो फिर जब पुनर्वास से आरसी मिलती है और पुनर्वास जुड़ते हैं उनको इनिशियल कैश असिस्टेंस मिलती है, तो सरकार के लेवल पर ये चीज़ आती है कि फंड अभी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने उनका विस्तरण ये किया था कि हमने एनएचआरसी को पत्र लिखा था। तो ऐसे कई 2 केस हुए थे जिसमें आरसी रिलीज नहीं हुई थी, तो एनएचआरसी को पत्र लिखने से आरसी रिलीज हुई और फंड एलोकेट हुआ और फंड जारी हुआ। फिर तीसरा सवाल है कि आपको सरकार और समुदाय से किस प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है। तो इसके जवाब में आया था कि ज़्यादातर जो श्रमिक एक मजदूर श्रम के दलदल में फंसते हैं वो कहीं ना कहीं गरीबी रहती है और वो सिर्फ मजदूरी में जाते हैं। तो उनके लिए हमारे यहाँ से सुझाव आया कि सरकार की विभिन्न स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें ऐसे मजदूरों को जुड़ाव करना चाहिए, जिससे उनकी स्किल बढ़ेगी और वो किसी दूसरे काम की तरफ अग्रसर होंगे और उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। एक सुझाव ये भी आया था कि जो नरेगा योजना है उसके अंदर श्रमिकों को काम तो मिलता है, लेकिन जो बतौर श्रमिक है और अगर बतौर श्रमिक को पूरे परिवार को एक ही जगह पर या उनके घर के आसपास पूरे परिवार को एक मशरूम मिलेगा तो उससे भी उनकी समस्या का बहुत अच्छा समाधान होगा। चौथा सवाल यह था कि आजीविका के अवसर प्राप्त करने में सरकार को किस सहायता की आवश्यकता होगी। सरकार को किस तरह की आवश्यकता की सहायता होगी। तो जवाब में ये आया था कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे मजदूरों को अपने फसल का लाभ मिले, शिक्षा से वंचित वर्ग को शिक्षा से जोड़ा जाए। मतलब ये निकल के आया कि शिक्षा की कमी है तो जिस वजह से मजदूर बढ़ रहे हैं। दूसरा एक मजदूर जो है वो अपनी खेती या छोड़ के पलायन कर रहा है, कहीं और जाकर काम कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि उसको अपनी खेती के लिए खेती का जो फसल की उपज जो है उसका उचित दाम मिले। सरकार ऐसी कोई व्यवस्था मिले कि जो मजदूर अपनी फसल का उत्पादन कर रहा है उसको उसका उचित दाम मिले, तो वो पलायन नहीं करेगा, वो अपने गांव में ही रहकर काम करेगा। पांचवा सवाल ये था कि आपके अनुसार जमीनी स्तर पर किस तरह के ज्ञान की आवश्यकता है। ये चीज जो अभी गोविंद जी ने बताई वही चीज हमारे यहाँ पे सिस्टम में यह है कि एक सिस्टम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सिस्टम बाय गवर्नमेंट। मतलब जो सिस्टम बना हुआ है बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है बंदोबस्त श्रम को रोकने के लिए या कि किसी या चाइल्ड लेबर के ऑफेंस को रोकने के लिए कानून बने हुए हैं, पुलिस बनी हुई है और अलग अलग नोडल ऑफिसर्स बने हुए हैं। लेकिन जरूरी है कि एक सिस्टम की मॉनिटरिंग हो और सही वे में काम हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। और छठा सवाल यह था कि आप आजीविका के ऐसे कौन से अवसर देखते हैं जहां आप संगठन सरकार के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो सरकार के साथ मिलकर काम करने में तो यही चीज आई कि सरकार हमें ऐसे कोई अवसर उपलब्ध नहीं करा रही है कि हम सरकार के साथ मिलकर आजीविका बढ़ाएं अपनी, क्योंकि आप तो हम एक संस्थागत स्तर पर सोच के ये बात की, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से छोटे छोटे फंड का एलोकेशन करती थी पहले और संस्थाओं को एलोट करती थी, जो अभी वो एक अवसर था सरकार के साथ मिलकर काम करने का,
जो वर्तमान समय में सरकार ने अपनी खुद की एक एनजीओ रजिस्टर कर ली है और सारा फंड उसको दे दिया है, तो हमारे लिए तो अवसर ही खत्म हो गए।